नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द सनातन वॉइस में। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक मंत्र आता है, उसका हिंदी में अर्थ बता रहा हूँ कि दुश्मन को, आग को, कर्जे को और बीमारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इन चारों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को अगर छोड़ दिया तो वही मारेगा फिर। भारत की आज़ादी के पिछले 75 सालों का इतिहास गवाह है। हर बार पाकिस्तान को हराया, हर बार भारत ने छोड़ दिया। 48 में हराया, छोड़ दिया। 65 में हराया, लाहौर तक हम पहुंच गए, फिर छोड़ दिया। 71 में हराया, फिर छोड़ दिया। कारगिल में हराया, फिर छोड़ दिया। और आज वही पाकिस्तान नाग बनकर डस रहा है। पाकिस्तान हर कभी भारत में गोलाबारी, बम ब्लास्ट कराता है। पाकिस्तान एक ऐसा कांटा बन चुका है जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है भारत के लिए। शास्त्र में एक मंत्र आता है कि शत्रु अगर हाथ में आ गया तो खत्म कर दो, और शायद यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि छोड़ो मत इनको। अगर जो तुमने इनको छोड़ दिया तो ये विष बीज की तरह फैलेंगे, पूरे देश में अधर्म की स्थापना कर देंगे। इसलिए कौरवों को छोड़ो मत, इनके अंतिम व्यक्ति तक इनका संहार करो, मिटा दो इनको। शायद श्री कृष्ण जी का ये जो ज्ञान था शास्त्रों का, पृथ्वीराज चौहान को उतना नहीं रहा होगा। कृष्ण का ये जो ज्ञान था शास्त्रों का, उसी का परिणाम था कि अभद्र, अमानवीय और विश्वासघाती कौरवों में से कोई बचा नहीं। यदि पृथ्वीराज चौहान को यह ज्ञान होता तो मोहम्मद गौरी पहली बार में ही खत्म हो गया होता और भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो ये ज्ञान की कुछ परिकाष्ठाएं होती हैं। आज के व्यावहारिक जीवन में भी हम जानते हैं कि अगर आपने आग को जलता हुआ छोड़ दिया तो वह घर को जला देगी, सब कुछ नष्ट कर देगी, राख कर देगी। अगर कर्जे को बकाया छोड़ दिया तो वो कर्जा आपको जिंदगी भर के लिए दास और गुलाम बना देगी। और बीमारी को, रोग को जरा भी छोड़ दिया या ध्यान नहीं दिया तो वो आपको पता नहीं किस स्थिति में लाकर छोड़ देगी ले जाके। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी यही समझाने का प्रयास किया है कि रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय ना छोट करी। अर्थात शत्रु, रोग, अग्नि और सत्ताधारी व्यक्ति को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, भारत की हजारों वर्षों की गुलामी के कारण भारतीय जन समुदाय में शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन सही ढंग से नहीं हो पाया। भारतीय दार्शनिकों का यह कहना है, यह मत है कि जिस देश में गुलामी आ जाती है, जिस समाज में गुलामी आ जाती है, उस समाज का सब कुछ चला जाता है। उनका ज्ञान चला जाता है, उनकी परंपराएं चली जाती हैं, उनकी मान्यताएं चली जाती हैं, व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, सब कुछ नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है। दोस्तों, सभी के प्रेरणा स्रोत स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। स्वामी जी की विचारधारा और इस नारे का उद्देश्य कि भारतीय युवा पीढ़ी वेदों में निहित ज्ञान और धर्म के मूल स्रोत के मूल्यों को पहचाने और भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के प्रति जागरूक बने। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय श्री राम।